ओम शांति। कैसी चल रही है भट्टी? तप रहे हैं भट्टी तप रहे हैं। रंग रूप बदल रहा होगा, बदल रहा है। यहाँ से जाओगे तो बच्चे कहेंगे, बदल के जाएंगे ना पूरे। पहले एक चीज कहूं सबसे, जीवन में सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ चलता रहे, उसके लिए कुछ अच्छी प्लानिंग कर लेना। यहाँ लंबी चौड़ी नहीं, 3 पॉइंट की बस, या 5, ज्यादा ही तेज चलना हो 5 पॉइंट की प्लानिंग। उसमें से कोई अपने में एक परिवर्तन, कुछ विशेष अभ्यास और ऐसा पुरुषार्थ जो लंबा काल करें, प्लानिंग बना लेना उसकी। पसंद है ये बात? क्योंकि नहीं तो यहाँ की अच्छी बातें यहाँ पूरी हो जाती हैं। हम जानते हैं हमारी सेवाओं का आधार, बोलो क्या है? सेवाओं का आधार स्थिति। बाबा के महावाक्यों में निमित्तात्मा के वाइब्रेशंस समझते हैं ना सभी, और स्थान के वाइब्रेशंस, दोनों पर आधारित है सेवा। निमित्तात्मा के वाइब्रेशंस, स्थान के वाइब्रेशंस। जैसे मधुबन, स्थान के वाइब्रेशंस भी बहुत आकर्षक हैं, और यहाँ की बहुत सारी आत्माओं के वाइब्रेशंस भी आकर्षक हैं। यही वो स्थान है जिस पर संसार की सबसे महान आत्माओं ने साधना की। उसमें 2 को आप अच्छी तरह जानते हैं। एक का आज दिन, कौन? महान योगिनी। शायद अपने शुरू के काल में ब्रह्मा बाबा जैसी ही तपस्या, साधना, अभ्यास उन्होंने भी किए थे। मातृत्व भर लिया था अपने अंदर, शक्तिशाली बहुत बन गई थी। बीमारी के लक्षण चेहरे पर नहीं, ये विशेष बात किसी भी शक्तिशाली आत्मा की। ब्रह्मा बाबा की महान तपस्या, दादियों की। तो ये स्थान जो महान तीर्थ बनकर प्रख्यात हो जाएगा जल्दी ही, उस पर आप सबको मौका मिला आने का। यहाँ के वाइब्रेशंस खुद में भर के जाना और कायम रखना। बुद्धिमान वही जो उन चीजों को सदा के लिए कायम रख सके। छूटती हैं चीजें। देखो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, किसी भी चीज को ऊपर फेंकने के लिए तो नीचे से फोर्स देना पड़ता है, पर गिरती आप ही है। स्थिति में भी गिरावट आप ही आ जाती है। स्थिति को फोर्स में लाने के लिए, पावरफुल करने के लिए हमें कुछ प्लान बनाना पड़ता है, कुछ अच्छे अभ्यास करने पड़ते हैं। आज का टॉपिक भी बहुत सुंदर है, बीज रूप स्थिति। सुंदर अभ्यास है ये, कठिन तो नहीं। बीज रूप, बिंदु रूप, इसके कई नाम हैं। बीज रूप, बिंदु रूप, पावरफुल स्थिति, ज्वाला स्वरूप, ज्वालामुखी, 5 नाम हैं। इसका अर्थ है एक संकल्प में बाबा के पास स्थित हो जाना। एक संकल्प बस, फिर अनुभूति। चाहे वो 2-3 मिनट के लिए हो, 1 मिनट से शुरू करेंगे। इस पर आज हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से। बहुतों को इसका पता भी नहीं होता और बहुतों को इसका अभ्यास नहीं है। एक बुजुर्ग हमारे साथ रहते थे जब हम समर्पित हुए। बाबा के समय वो समर्पित हो गए थे मेरे से पहले। तो कहते थे, भाई मैंने अपना बीज रूप गिनती किया, एक दिन में केवल 27 सेकंड हुआ। मैं सोचता था इसको पता भी है या नहीं,
या इसने बीज रूप कुछ और समझ लिया है? मधुबन जब बहुत छोटा था तो सोमवार के दिन योग भट्टी और मौन चलता था, गुरुवार और सोमवार। सोमवार को मौन चला और सारे दिन की भट्टी चली। अव्यक्त बाबा श्याम को आए, प्राय आते थे भट्टियों के बाद, और बाबा ने चार्ट पूछा, 2 चार्ट से जो बड़े थे, किसने कहा बीज रूप 5 मिनट रहा। फिर किसी ने ज्यादा बताया, बाबा ने उत्तर दिया, आज जो भी बच्चे योग में बैठे थे, अधिक से अधिक बीज रूप का चार्ट 2.5 घंटे है। तो इस योग से हमारे विकर्म नष्ट होते हैं, हमारी प्योरिटी बढ़ती है, हमारे संस्कार बदलते हैं, हम बहुत शक्तिशाली बनते हैं। 4 चीजें आप ध्यान में लाएंगे। ये योग सबसे पावरफुल है। इसी को शास्त्रों में महर्षि पतंजलि ने निर्संकल्प समाधि कह दिया है। बैठा दो वे, इनको बैठा दो। निर्संकल्प समाधि, उनको आगे का ज्ञान नहीं है, किसी को भी नहीं है अभी तो क्या रह गया? आसन और प्राणायाम ही योग हो गया, बाकी असली योग लोप। जबकि शास्त्रों में भी है, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। प्राणायाम और आसन तो उसकी बहुत छोटी प्रक्रिया है शरीर को ठीक रखने की। तो हम सभी बहुत अच्छा योग अभ्यास करेंगे। एक बात और कह दूं मैं, आने वाला समय अब योगियों का होगा। जो श्रेष्ठ योगी बन गए होंगे और जिन्होंने अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बना लिया होगा, अपने अंदर सभी खजाने भर लिए होंगे, अब समय उनका आ रहा है। मैं कभी कभी बाबा की एक बात पे देखा करता हूं, मेरे लिए वो बात मोस्ट इम्पोर्टेंट रही जीवन में, और आप में से भी कईयों के लिए वो बहुत लाभकारी रही होगी। बाबा ने कहा, आपने सुना है, ये बात सुनी है, तुम्हारा एक एक मिनट कितना बड़ा है? 1 वर्ष के बराबर। लेकिन कितनों को याद रहता है? सोचना है। समय वेस्ट न करें, क्योंकि हम प्रतिपल बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ। देखो, हमारा 5000 साल का पूरा भाग्य निर्माण हो रहा है, बहुत बड़ी चीज है। एक एक सेकंड भाग्य निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो बाबा ने कहा दूसरी बार, तुम्हारा एक एक संकल्प बहुत महान है और तुम्हारा एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है। अब आप पूछ लें, हमें ये याद रहता है क्या? या हमारे घंटों घंटों ऐसे ही जाते हैं? हम बहुतों को देखते हैं, बाबा की मुरली सुन के आए, उन्हें ख्याल ही नहीं बाबा ने क्या कहा। अपने समय को महत्व देने वाले इस संसार में महान बन जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ में भी आप में से भी कईयों को अनुभव है, जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ में उस पीरियड में बहुत अच्छा कर लिया, वो जीवन भर आगे रहे, अच्छे पद पोजीशन पर गए। और जो बुरे संग में आ गए, और आजकल का ट्रेंड तो आप जानते हो ना, कॉलेजों का, स्कूलों का, वेस्टर्न कल्चर आ गई भारत में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो इस चक्कर में पड़ गए वो गए। मैं तो एक ही लाइन बोलता हूं, वो तो गए, मानसिक रूप से बीमार और पढ़ाई लिखाई बेकार, और फिर डिवोर्स, और फिर जीवन भर दुखी। तो ये कलयुग के अंत का समय आ गया है। इसमें हमें आज चिंतन करना है, हम क्या बनना चाहते हैं। मैं एक चिंतन देता आया हूं यहां हर भट्टी में, विनाश काल में मुझे क्या पार्ट बजाना है, उसको आप यहां आज निश्चित करें। रोने वाले तो बहुत होंगे, 99%,
परेशान दुखी होने वालों की गणना नहीं की जा सकेगी। दुखों के पहाड़ गिरेंगे, लेकिन हम में से कुछ आत्माएं होंगी, अब चुन लेना अपना अपना पार्ट, जो दूसरों के दुख निवारण करेंगी, जो दृष्टि देकर दूसरों के रोग हरेंगी, जो सकाश देकर दूसरों को शांत करेंगी, जो रात को सो नहीं रहे उन्हें वाइब्रेशंस देकर सुलाएंगी। भय ही भय फैलेगा इस धरातल पर, भय बहुत ज्यादा, जिसकी कल्पना भी नहीं अभी है। कुछ आत्माएं संसार को वाइब्रेशंस देकर निर्भय करेंगी। मेरा क्या पार्ट है? कुछ फरिश्ते बन जाएंगे, कुछ इस देव देवियां बन जाएंगी जिनके साक्षात्कार होंगे और लोग राहत पाएंगे। आप समझ सकते हैं। एक विजन और बता देता हूं। विजन समझते हैं? इंग्लिश का शब्द है, आप लोग इंग्लिश प्रदेश के ज्यादा नहीं हैं। चित्र देखेंगे, सीन देखेंगे। क्या देखेंगे? देखो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है आजकल, आप लोगों की तरफ कम है, बाकी बड़े बड़े शहरों में 20-25 मंजिल की तो कॉमन बिल्डिंग बन गई है। बॉम्बे जैसे शहर में 40-50 मंजिल की। दुबई में सबसे बड़ी बिल्डिंग 149 मंजिल की। देखने के लिए भी ऐसे करना पड़ता है। धरती हिल गई एक बार। एक इंडियन परिवार 24वें मंजिल पे रहता था। माता को 2 बच्चे, दोनों को बगल में दबाया और 24 मंजिल सीढ़ी उतरते हुए नीचे आ गई। लेकिन भय इतना छा गया, फिर ज्ञान में आई। मुझे कहा भय बहुत हो गया है, वो सीन भूलता नहीं है, सब हिल रहा है, मैं उतर रही हूं, डर रही हूं, मरे की मरे। अभी ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग गिरेंगी, बहुत लोग दब जाएंगे, कुछ मरेंगे, कुछ आधे मरे रहेंगे। किसे याद करेंगे वो? तो जिन्हें याद करेंगे उन्हें, उन आत्माओं को सकाश देकर देह से मुक्त करना पड़ेगा। क्योंकि इतने केस होंगे, इतनी इवेंट्स होंगी, एक्सीडेंट होंगे कि सरकारें पहुंच नहीं पाएंगी। अब किसी बड़े शहर में 100 बिल्डिंग गिर गई, किस किस को कौन बचाएगा? दूसरी जगह फिर अर्थक्वेक हो गई, सरकारें भी थक जाएंगी। वो भी तो मनुष्य है ना, मिलिट्री वाले, पुलिस वाले, वो भी थक जाएंगे, छोड़ देंगे। ऐसा समय आएगा दूसरों के हाल, उनके हाल पे दूसरों को छोड़ देंगे। ऐसे में वो हम सब की ओर प्यासी नजरों से देखेंगे, हमें उन्हें वाइब्रेशंस देकर मुक्त करना होगा। ये बहुत बड़ी सेवा होगी। छठा काम भी है एक। बहुत आत्माएं, करोड़ों करोड़ों आत्माएं अंतरिक्ष में भटक जाएंगी, अब भी भटक गई हैं कोरोना से। वो नीचे वालों को कष्ट दे रही हैं। शुरू है ये काम। जब अनेक आत्माएं भटक जाएंगी, अरबों, एटम बम छूटेंगे, अब घर जा नहीं सकेंगे, बीच में भटक जाएंगी। उन्हें मुक्ति का वरदान देना, ये और बड़ा काम। जो महायोगी बन जाएंगे वो इन आत्माओं को वाइब्रेशंस देकर घर की ओर भेज देंगे, उन्हें राह मिल जाएगी। क्योंकि घर आत्माएं तब तक नहीं जा सकेंगी। बताओ कब तक? नहीं, मान लो गेट भी खुल गए और बाबा भी ले जाने लगा, लेकिन कब जाएंगे? रहस्य है एक। जब आत्मा का मन पूरी तरह शांत हो जाए तब वो ऊपर उड़ान भरेगी, उससे पहले नहीं। तो हमें अभी से मन को शांत करने की प्रैक्टिस करनी है। मन की स्पीड तेज हो चुकी है। इंद्र रूप वही बनेंगे जिनका मन शांत होगा। वही टॉपिक है ये। एक संकल्प में स्थित होना माना लंबा काल जो आत्माएं शांत होंगी वो सेकंड में बीज रूप होंगी। इसको ही
बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं, 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ। कल भी था मुरली में, अंत में जो सिमरन रहता है उस अनुसार ही अगला जन्म होता है, और तुम्हारा तो सबका अंत है, कल्प का अंत है। तो अंत में हमें क्या स्मृति में है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। तो विचार करें सभी, चित्त को शांत करना है, होता नहीं है या होता है? माताएं बताओ, होता है? ढीला उत्तर है। भाई लोगों का क्या हाल है? कभी होता है, कभी नहीं, करना पड़ता है। अब एक स्लोगन लिख लो लिखने वालों, सच्चा बुद्धिमान ज्ञानी वही है जो अपने चित्त को शांत कर दे और साक्षी हो जाए। अब साक्षी भाव की बहुत बहुत जरूरत है। साक्षी दृष्टा, आगे आने वाले समय में मन की स्पीड और फास्ट हो जाएगी, संसार में बहुत बुरा हाल हो जाएगा, मन तेज भटकेगा। तो हम बीज रूप स्थिति के 4 पिलर बना लें, 4 स्तंभ, जैसे योग के 4 स्तंभ है ना हमारे चित्रों में। बिंदु रूप स्थिति के 4 पिलर। पहला अशरीरीपन, दूसरा स्वमान, तीसरा ज्ञान का बल और ज्ञान की बातों का प्रयोग, और चौथा अभ्यास, प्रैक्टिस। चौथा अभ्यास। हम चौथे को पहला ले लें, बहुत ज्यादा जरूरत है योग के अभ्यास की। कई लोग जल्दी भी उठते हैं, पर दिन में अगर अभ्यास नहीं किया तो वो जो सवेरे योग की शक्ति इकट्ठी की वो यूज हो जाती है। इसलिए ऐसा प्लान बनाओ। मैं एक राय दे रहा हूं, मैं 2-3 राय आपको दे रहा हूं, और उसकी आप उसमें से आप चुन लें या सारी कर लें, कभी कुछ कभी कुछ। क्योंकि मन की ये स्थिति है, वो एक ही अभ्यास सारा समय नहीं करता है, उसको नवीनता चाहिए। एक है कि सारे दिन में 4 बार 10-10 मिनट योग अभ्यास में बैठें, कोई भी 4 बार। टाइमिंग आपको बनाने हैं। मुरली से पहले एक बना सकते हैं। बहुत अच्छा हो अगर आप मुरली सुनने क्लास में जाएं और 10 मिनट पहले योग करें, बहुत बल मिलेगा। नहीं तो अपने घर में ही करें। नाश्ते के बाद भाइयों को काम पे जाना है, जाने से पहले खुद करेंगे प्लानिंग टाइमिंग की। इवनिंग सोने से पहले, जैसे भी चाहिए। इससे क्या होगा? योग में रस आएगा, योग के प्रति रुचि बढ़ेगी, योग करने को मन करेगा, और योग के भिन्न भिन्न तरह के अभ्यास कर लेने चाहिए। हमने YouTube पे बहुत डाले हुए हैं, मेरे नाम का जो चैनल है आप वहां से देख सकते हैं। गहरी बातें नोट कर लें, गहरी बातें क्लिक करेंगे, 28 क्लास मिलेंगी आपको। पुरुषार्थ से संबंधित सारी क्लासेज हैं, वो 28 हैं। कर्म योग की भी, स्वमान की भी, अमृत वेले की भी, बीज रूप की भी, योग के भिन्न भिन्न अभ्यास भी। भाई माताएं सेवाधारी आ रही हैं, थोड़ा सा जगह बना लेंगे, आगे हो जाओ थोड़े। पीछे वाले एक लाइन इधर बना ले तो अच्छा, आ जाओ। भाई लोग इधर हो जाओ थोड़ा, पीछे वाले आ जाओ, जरा हिम्मत करके उठो। और जो रास्ते में बैठ गए वो भी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ वहीं नहीं बैठो, इधर आ, इधर इधर आओ, इधर आओ।
वहां बैठने वाले अभी भी आएंगे आपको देख के। तो अभ्यास, एक छोटी सी बात और कह रहा हूं आपको, दूसरी विधि, इसमें भी 4 बार जो आप बैठेंगे उसमें अलग अलग लक्ष्य लेकर बैठ जाएं। भाई 10 मिनट बैठ रहे हैं, मुझे 500 रुपयों का अभ्यास करना। लक्ष्य लेने से हम पटरी से उतरेंगे नहीं, स्लिप नहीं होंगे, बहुत अच्छी एकाग्रता हो जाएगी। दूसरा अभ्यास, 1 पॉइंट रोज का ले लो, उसका बहुत बार अभ्यास करो। मैं एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, मैं सारे बता देता हूं आपको, फास्ट गति से लिख लो। छोटा सा अभ्यास, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, खत्म। 5-7 सेकंड हुआ। मैं आत्मा हूं, अपने स्वरूप को देखो, ये मेरा शरीर है। धुन लगा दो इसकी, धुन माना बहुत बार अभ्यास करना। और धुन लगाने में जिसको अभ्यास नहीं है उनको 2-4 दिन लग सकते हैं, तब आप ऐसा कर लें 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को, रात को। जस्ट इसको रिपीट कर लें। दूसरा पॉइंट में दे रहा हूं, आपको इजीली ख्याल में आ जाएगा। मैं एक महान आत्मा हूं, 108 बार सवेरे याद कर लें, 108 बार शाम को, रात को, तो आदत पड़ेगी, दिन में याद रहने लगेगा। क्योंकि जब मनुष्य कर्म में रहता है तब वो भूल जाता है, बड़ी नेचुरल सी बात है। अगर सवेरे थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो दिन में वो प्रैक्टिस आप याद दिलाएगी, हमें रिमाइंड कराएगी। दूसरे तीसरे दिन अभ्यास ले लो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। चौथे दिन ले लो, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, पवित्रता की देवी हूं। 5वें दिन ले लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। 6ठे दिन ले लो, सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है, छत्र छाया सिर के ऊपर। ये सुंदर प्रैक्टिस है, बीज रूप है ये भी। 7वें दिन ले लो, ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ज्यादा बार अभ्यास कर लो, कुछ अभ्यास 21 बार कर लो, कुछ 108 बार, सोमान के 108 बार कर लो। मैं एक और अभ्यास आपको सुना रहा हूं, जो आप में से बहुत अच्छा करना चाहते हैं वो करेंगे। माताओं को, बहनों को मैं एक स्वमान देता आया हूं जिसके रिजल्ट बहुत सुंदर हैं। मैं पवित्रता की देवी हूं। तो आप ऐसे स्वमान में बैठ जाओ, छत हो तो छत पे चले जाओ, अभ्यास करो और चारों दिशाओं में घूमते हुए मुझ आत्मा से पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। जैसे पिचकारी निकलती है ना, निकली और फिर फैल गई, दूर दूर तक जा रही हैं, विश्व तक जा रही हैं। चारों दिशाओं में अभ्यास कर दो, आधा मिनट कर दो, देखेंगे आप कितना सुख मिलेगा उससे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, ये ले लो। दूसरा अभ्यास इसी में, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मस्तक से और दोनों नैनों से भी शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं, दूर दूर तक जा रही हैं, सभी दिशाओं में दे दें। इससे पुण्य बहुत जमा होंगे, सकाश फैलेगी। आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आपके घरों में कोई विघ्न आ गए हैं, आजकल ये बात बहुतों की चल रही है, भाई बहुत विघ्न हैं, धंधों में विघ्न, बीमारियों के विघ्न, बच्चों पर विघ्न, बिना मतलब की बातें, तब आप ये सरल अभ्यास कर लें घर में, 4 बार अवश्य कर लेंगे। क्लियर है? माताओं को क्लियर है? नहीं तो पूछते रहते हैं, विघ्न बहुत हैं। विघ्न विनाशक भट्टी भी कर सकते हैं 21 दिन, और जब विघ्न बहुत होते हैं ना तो 21 दिन की भट्टी पूरी नहीं होती। कोई तो बताते हैं 20 दिन हो गई थी,
21वें दिन ऐसा कुछ हुआ कि हम कर ही नहीं पाए, टूट गई। आज भी एक माता विदेश की कहा मेरी तो होती ही नहीं है, तो विघ्न नहीं जाते। अगर ऐसा टाइम रख लें, सवेरे 5 बजे रख लो, जो मिस ना हो, तो 21 दिन में बहुत विघ्न नष्ट होते हैं। एक अभ्यास और मैं केवल रिवाइज कर रहा हूं, बहुत बहनें करती होंगी। बाप दादा का घर में आह्वान, बुलाया करो बाबा को, सभी को बुलाना है। जब आप घर से बाहर निकल रहे हों, बस बाबा आ जाओ। इसका जादू, इसका चमत्कार, इसकी मदद आप देखना जीवन में, कितना सुंदर अनुभव होंगे। और विनाश काल में अनेक असंभव चीजें संभव होंगी। बाबा ने बहुत पहले कभी अपने कमरे में आए थे बाबा, तब कहा था, तब हम लोगों को इतना कुछ पता नहीं था इन चीजों का, कि अंत विनाश के समय में तो बाबा ही कहोगे ना, बाबा, और बाबा को उपस्थित पाओगे। उसकी प्रेजेंस फील होने लगेगी कि बाबा आ गए हैं, और ये बहुत बड़ी चीज होगी, सबसे बड़ा सपोर्ट होगा उस समय के लिए। तो ये सब चीजें हमें मदद करेंगी। मैं पहले ही उत्तर दे देता हूं कुछ बातों का। कल माताएं पूछ रही थी, जो बांधे ली हो, जिनको बंधन हो, वो सवेरे उठते ही 7 बार याद करें। भाई भी कोई बंधन में हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बंधन मुक्त हूं। ये आत्मा जो बंधन डाल रही है, ये आत्मा मेरी पूर्ण सहयोगी है। लेकिन करेंगे उठते ही, पहले 1-2 मिनट में बहुत सुंदर रिजल्ट मिलते हैं। कई माताओं ने पूछा, पतियों को ज्ञान में लाना है, सभी चाहते हैं, बच्चे भी आ जाएं, सब आ जाएं, आना तो सबको यही है। अब भागदौड़ होगी। मैं तो आज बाबा की वो बात याद कर रहा था, विदेशी आए थे यहाँ और बाबा की मुरली चली थी। ऐसा समय आएगा, ये जो पहाड़ियां हैं ना, ये तुम्हारे बिस्तर बन जाएंगे, अटैची तुम्हारी तकिया बन जाएगा, रात दिन बन जाएगी। इतनी भीड़ यहां होगी। जय जयकार का समय तेजी से आता जाता है, वो आपे ही नहीं होगा। जय जयकार आपे ही नहीं हुआ करती। जो विजयी माला के मणके हैं, वो अपनी स्थिति में आ जाएंगे। उनमें से पहले ही आ जाएंगे ना। 25 मणके संसार की सबसे महान आत्माएं हैं। विजयमाला में पहली 25 आत्माएं, वो अपनी स्थिति में आ जाएंगी। महान धूमधाम जय जयकार साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे, और आप देख लेंगे 2025 पूरा होते होते ये खेल बहुत बदल जाएगा संसार का। बाबा के पास बहुत भीड़ लगेगी, शुरू हो गई है। मानसिक रोगी बहुत आ रहे होंगे सेंटरों में, और ऐसी आत्माएं आएंगी। वो ज्ञान कम सुनेंगे, हमारी दृष्टि से, हमारी वाइब्रेशन से ही वो ज्ञानी बनेंगे, योग सीखेंगे। लंबा चौड़ा ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं रहेगी। 2 चीज और बता देता हूं। पानी चार्ज करना, सबको चार्ज करके पीना चाहिए, अनेक बीमारियां ठीक हो जाएंगी। सिंपल बात है। आप में से कोई डॉक्टर बैठे हों, वो और अच्छा बता सकते हैं। हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो बहुत सारी डेड होती रहती हैं, वो अरबों हैं। डेड होने से कई कमजोरियां, कई बीमारियां होती हैं। पानी चार्ज करके पीने से वो फिर से जागृत हो जाएंगी, जिंदा हो जाएंगी। इसलिए पानी चार्ज करने की विधि है, पानी लो, दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। पानी चार्ज हो गया। हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस में जादू है। ब्रेड को एनर्जी देना, वो भी कईयों ने पूछा था, फट से सीख लें, हाथ मलें सभी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं,
3 बार याद करें। आपके हाथों में एनर्जी आ गई। ये एनर्जी बहुत बड़ी चीज है, आप चेक कर सकते हैं। आ गए वाइब्रेशंस। जहां इन हाथों को रख देंगे वहीं ये काम करेंगे। हमने बहुत जगह रखाया, ब्रेन पर रख लो, ब्रेन के सेल्स जागृत हो जाएंगे, सब बीमारियां भागने लगेंगी। माइग्रेन जिनको हो, सिर दर्द बहुत होता हो वो, हाई बीपी होता हो वो, देखो मैं 1 मिनट में बता देता हूं। बहुतों के हार्ट में छेद, राइट हैंड रखाया, छेद भर गए। घुटने दर्द, ये करके घुटनों पे रखा, ठीक हो गए। एक बार रखने से नहीं, 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम, कई बार कर देंगे तो बहुत बड़ी थेरेपी है ये। मैंने बहुत डॉक्टरों से बात की कि भाई मैं ये बता रहा हूं, मैं राइट हूं या ऐसे ही लोग कहेंगे क्या गप लगा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ब्रेन में, हमारी बी के डॉक्टर हैं एक दिल्ली में, ब्रेन के स्पेशलिस्ट, उन्होंने मुझे बताया कि ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, सेल्स, कोशिकाएं, और वो डेड होती रहती हैं टेंशन से, चिंताओं से, निगेटिव सोच से, ओवर थिंकिंग से। तो जैसे ही एनर्जी देंगे वो जागृत, और वो जागृत हो जाएंगी सारी बीमारियां ठीक, क्योंकि ब्रेन ही पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो ये सब अभ्यास आप करेंगे। दूसरों को भी दिया जा सकता है। किसी को रात को नींद नहीं आती हो आपके घर में, उसे लेटा दो और पीछे बैठ के सिराने ब्रेन को एनर्जी देने लगो, 5 मिनट में सो जाएगा। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, बहुत अच्छे अनुभव होंगे, आप कर सकते हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले रुड़की में एक सेठ, उसने अखबार में डलवाया, मुझे कोई सुला दे तो मैं 5 लाख रुपए दे दूं। 5 लाख उन दिनों, आजकल के 5 करोड़। अब हमको तो टेक्निक आती नहीं थी जो हम उसे सुलाने जाएं, ये तो हमने बाद में सीखी। पर आप सुला सकते हैं किसी को भी, इनाम मिलेगा आपको भी। चलो फिर से बीज रूप की ओर। पहला पिलर अशरीरीपन। मुरलियों में सबसे ज्यादा चर्चा इसी की होती है। साकार में बाबा थे तो बाबा से लोग पूछते थे, बाबा आप रोज रोज कहते हो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, हम तो जान गए ना, अभी क्यों कहते हो। बाबा ने उत्तर दिया था, जान तो गए पर आत्माभिमानी हो गए। जब तक नहीं होंगे तब तक पढ़ाते ही रहेंगे ना, क्योंकि आत्माभिमानी होना बहुत लंबी प्रैक्टिस की बात है। तो एक अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। दूसरी एक विधि बता रहा हूं, आप में से जो भी आत्माभिमानी बनना चाहते हो 10 मिनट रोज देंगे अपने को। कौन कौन बनना चाहते हैं? मुझे खुश करने के लिए हाथ उठाया या सचमुच? सोच लो अच्छी तरह, बनेंगे? थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। देखो मैं बच्चों से प्रेरणा लेता रहा। आपके घरों में अच्छे बच्चे जो है ना होशियार, कोचिंग करते हैं, IIT में जाना है, नीट का देना है, GE का देना है, ये एग्जाम वो एग्जाम, लगे हुए हैं, टीवी भी छोड़ दी, फोन भी छोड़ दिया, कितनी मेहनत करते हैं। औरों को मैं देखता हूँ CA करने वाले, CS करने वाले, और रात दिन लगे हुए हैं। नौकरी मिली, लड़कियां बहुत आती हैं मेरे पास, CA कर लिया, नौकरी मिली, भाई जी 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, परंतु सवेरे 8 बजे जाती हूँ, रात को 10 बजे आती हूँ, आके खा पी के सो जाती हूँ, सवेरे 6 बजे उठती हूँ, नहा धो के फिर ऑफिस चल जाती हूँ, 7 बजे जाना पड़ता है। मैं कहा तो इसीलिए CA किया था क्या? एक बहुत साहूकार घर की लड़की, माँ उसको लाई, जब CA कर रही थी तब भी आई। CA हो गया, ये उसकी समस्या। उसकी माँ कह रही हमारे पास बहुत पैसा है, क्या करोगी तुम नौकरी करके, हम दे देते हैं तुम्हें 1 लाख रुपए हर मास, तुम अपने बिजनेस का ही अकाउंट देखा करो। लेकिन बच्चों को फिर सेटिस्फेक्शन नहीं होता ना, क्वालिफाइड हुए हैं तो जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो मेहनत करने के बाद भी लाइफ क्या, थकी थकाई, टेंशन से भरी, परेशानियों से भरी। 1 घंटा यात्रा करके जा रहे, 1 घंटा आ रहे हैं गंदे लोगों के साथ, और इधर अगर मेहनत कर लें, मैं उन्हें कहा करता हूं, तुम अगर इतनी मेहनत योगी बनने की कर लो तो 84 जन्मों में से 42 जन्म महारानी बन जाओ, तुम्हारे पास नौकर रहेंगे।
लेकिन ये मेहनत थोड़ी अलौकिक है। करेंगे मेहनत? कागज पेन लेके बैठ जाना घर में, अब छोटी सी विधि लिख लो, 10 मिनट देना। आत्माभिमानी होने की ये प्रैक्टिस 21 दिन करना लिख कर, उसके बाद लिख कर नहीं जरूरत पड़ेगी। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, लिखना ये क्वालिटी आत्मा की। मैं दूसरी लाइन लिखना, मेरे पास संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश है, मैं ज्ञान से प्रकाशित हो चुकी हूं। अब फिर चिंतन भी कर सकते हैं, मुझे सत्य ज्ञान की अब तलाश नहीं है, तो मुझे अपने जीवन को ज्ञान के अनुरूप बनाना है। इशारे में लिख लो। दूसरी आत्मा की क्वालिटी, मैं आत्मा शांत हूं, स्वीकार करेंगे, मैं शांत हूं, मेरी शांति मुझसे कोई छीन नहीं सकता, शांति मेरी शक्ति है। प्रेम स्वरूप, मैं प्रेम से भरपूर हूं, मैं प्रेम की दाता हूं, मेरे अंदर सभी प्राणियों के लिए प्रेम और सद्भावना है। स्वीकार करना होता है, रटना नहीं होता, रिपीट नहीं करना है। स्वीकार करो तो अनुभूति होगी। जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं वो हमें धारण होने लगती है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, इसको ऐसे लिखें, मैं आत्मा बहुत सुखी हूं। बाबा को पाकर मैं आत्मा बहुत सुखी हो गई। मैं आत्मा परम पवित्र हूं, मैं बहुत शुद्ध हूं, विकारों से मेरा नाता टूट गया, अब मैं निर्विकारी हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, माया से अधिक शक्तिशाली हूं। मैं आनंद से भरपूर हूं, भगवान का साथ पाकर मैं बहुत आनंदित हो गई, मैं बहुत खुश नसीब हूं। नए नए विचार आपको खुद ही आते रहेंगे जब लिखेंगे, फिर लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। कभी छूट जाए तो कोई बात नहीं, टाइम कम है तो 5 मिनट में भी ये अभ्यास कर लेना, इनको स्वीकार करना। ऐसे ही स्वमान की प्रैक्टिस, अपने लिए कुछ अच्छे स्वमान चुन लें आप। हर एक के अपने अपने होते हैं, जो आपको अच्छे लगते हों, जो आपको सुख देते हों। एक तो सवेरे उठते ही सबको ये काम करना है, ये छोटा सा मोटा सा काम है। स्वमानों की माला स्मरण करो, बाबा के शब्द हैं ये। क्योंकि सवेरे जब मनुष्य उठता है कोई भी दुनिया में, उसका ब्रेन डल रहता है, विचार उसको चलते नहीं तो फिर उल्टे चलने लगते हैं, कल के आने लगेंगे याद। तो स्वमान याद कर लो आप, 3 मिनट लगा दो इसमें। उठते ही मैं एक महान आत्मा हूं, मैं विजयी रतन हूं, मैं ईश देवी हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, 12-15 लिख लो, उन्हें रिपीट कर लिए 3 बार। उससे मन कंट्रोल में आएगा, ब्रेन को एनर्जी मिलेगी, व्यर्थ से हम मुक्त हो जाएंगे। और फिर मैं आप सभी को कहूंगा, कोई भी 5 स्वमान आप अपने पूरे जीवन के लिए चुन लो, जिसमें मुझे मास्टरी करनी है, यानी बहुत अभ्यास करना है। और ध्यान देंगे स्वमान को हमारा अंतर विवेक रिजेक्ट न करे। रिजेक्ट तो समझते हैं ना न कह दे। मान लो आपने स्वमान लिया, मैं एक महान आत्मा हूं, अंदर से रिजेक्शन हो गया, नहीं तुम महान नहीं हो। होता है ये सब होता है। इतना थोड़ा हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है कि मनुष्य को पता नहीं चलता। बाबा की मुरली में आया, बच्चे 8 घंटे मुझे याद करो, कल परसों गया है, और हमने सुनते ही जैसे सुना ही नहीं, रिजेक्ट हो गया, अपने बस का नहीं है।
कोई और करेगा, दीदियां करेंगी। रिजेक्शन बहुत होता है हमारी बुद्धि में, इससे बचेंगे। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करो मैं महान हूं। इसको भी आप लिख के कर सकते हैं, पांचों को। मैं एक महान आत्मा हूं, ये सत्य है कि मैं महान हूं। स्वयं भगवान ने कहा तुम महान आत्मा हो, मैं महान हूं। उसने मुझे याद दिलाया तुम देव कुल की महान आत्मा हो, यही सत्य है कि मैं महान हूं। रोज रोज ये होगा, अंदर में भर लेना, अंतर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में समा देना, महानताएं आने लगेंगी, पुरुषार्थ सरल होगा। मैं विजयी रतन हूं, ये सुंदर स्वमान है हमारे। कल्प कल्प मैंने इस माया को जीता है, अब भी मेरी जीत निश्चित है। भगवान ने मुझे वरदान दिया है तुम विजयी रतन हो, तो अंदर में समाने लगेगा। मनुष्य फट से सोच लेता है माया से तो मेरी हार होती है, मैं तो विजयी बन नहीं सकता। खत्म हो जाती है, वो शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, तीसरा स्वमान ले लें। मैं इस देव देवी हूं, चौथा ले लें। मैं फरिश्ता हूं, और आप चुन लें अपने, बहुत सारे हैं। तो स्वमान के अभ्यास से, अशरीरीपन के अभ्यास से मन शांत होगा, वही चीजें आत्मा में धारण होंगी। केवल मन को शांत नहीं करना, शांत करना माना खाली कर दिया, व्यर्थ से खाली, फिर उसमें भरना है। तो स्वमान से और अशरीरीपन से जो हमने चिंतन किया वो आत्मा में भरता जाएगा, बीज रूप। अब हमें अभ्यास करना है, मैं आत्मा परमधाम में हूं, मैं बैठी हूं वहां। बाबा का एक शब्द याद कर लेना जब अभ्यास करें, जब तुम परमधाम में हो तो तुम्हारी चमक अन्य आत्माओं से ज्यादा है। अपने को ऐसी आत्मा बैठा देखो, वहां भी देखो, जिसकी चमक, जिसका तेज, जिसकी किरणें दूर दूर तक फैली हैं। पहले परम धाम में जाकर बैठने का अभ्यास कर लेना। 3 बार भी कर लिया दिन में तो बहुत अच्छा होगा। मैं आत्मा परम धाम में बैठी हूं, वहां गोल्डन लाल प्रकाश है, वहां गहन शांति है। और जैसे हम एसी में बैठते हैं तो ठंडक समाने लगती है ना शरीर में। मैं आत्मा परम धाम में हूं तो परम धाम की शांति मुझ में समाने लगी, चित्त शांत होगा। ये संकल्प करने हैं, याद रखेंगे। योग को हम बिना संकल्पों के न करें, संकल्प आप ही शांत होंगे। जो योग को बिना संकल्पों के करते हैं उनका मन भटक जाता है। मैं एक सीक्रेट, एक रहस्य सुनाया करता हूं मन का, आपको भी सुना देता हूं। वो रिपीट करना मुझे अच्छा लगता है और वो सबको जानना चाहिए। मन की नेचर है संकल्प करना। या तो हम उसे संकल्प दें, अन्यथा वो खुद सोचेगा। वो क्या सोचेगा ये हम जानते हैं। तो हम उसे संकल्प दें, इस पे ध्यान देना है। फिर मैं परम धाम में हूं, फिर ऊपर देखेंगे बाबा, शिव बाबा। 2 शब्दों से देखें पहले, 2 महिमा से उसकी। वो ज्ञान सूर्य है, सर्वशक्तिवान है। उसकी किरणें इतनी दूर दूर तक फैली हैं कि जैसे सारा ब्रह्मलोक ही उसके तेज से जगमगा रहा है। ये जो वहां गोल्डन रेड लाइट है ना, वहां लाइट थोड़ा ही होती है, ये शिव बाबा का प्रकाश है जो फैला हुआ है। इसको ही ऋषियों ने सर्वव्यापी कह दिया है। जब साक्षात्कार हुए तो उन्हें ऐसा दिखाई दिया, अनंत प्रकाश फैला हुआ है, सब जगह फैला हुआ है। तो ऐसा देखेंगे बाबा को, और फिर उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। एक बार शांति किरणें ले लें आधा मिनट, फिर पवित्रता की, फिर शक्तियों की,
आधे मिनट को 1 मिनट में बढ़ा दें, फिर आगे बढ़ाएं। प्रैक्टिस ये भी जरूर। तो क्योंकि हमारा मन खाली हो गया वहां जाकर, तो बाबा का सब कुछ भर जाएगा। शक्तियों की किरणें विकर्म विनाश करेंगे, पवित्रता की किरणें विकारों को नष्ट करेंगी, शांति की किरणें शांति का बल प्रदान करेंगी, जिसे साइलेंस पावर कहते हैं। सभी इसका अभ्यास करेंगे, थोड़ा भी करेंगे। 4 बार जो मैंने आपको बैठने के लिए कहा, अगर आप कुछ दिन भी वो कर लें तो ये अभ्यास बहुत सरल हो जाएगा। मैंने आपको एक बात कही, एक अभ्यास सदा नहीं चलेगा। योग में क्यों लोग असफल हैं? वो एक ही अभ्यास करना जानते हैं और वो 2-4 दिन में बोर करने लगता है। वैरायटी, अलग अलग अभ्यास, ऐसे आप सभी करेंगे, बहुत अच्छी अनुभूति होगी, स्थिति आगे बढ़ेगी, संस्कार भी बदलेंगे और ध्यान देंगे। लास्ट बात कह रहा हूं, ज्ञानी और योगी आत्माओं को सबसे ज्यादा कुशल होना चाहिए किसमें? व्यवहार में। आज ममा की मुरली सुनी थी ना, ममा की चली यहां पे। व्यवहार में कुशल। कई लोग अच्छे ज्ञानी भी हैं, योगी भी हैं, लेकिन जब व्यवहार में आते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं। किसी को गुस्सा कर दिया, किसी को कुछ बोल दिया। व्यवहार कुशलता हमारे ज्ञान और योग का प्रत्यक्ष स्वरूप है, उस पर भी ध्यान देंगे। हमारा व्यवहार मुर्दों को जिंदा कर दे, हमारा व्यवहार निराश आत्माओं को आशान्वित कर दे, हमारा व्यवहार जो बिल्कुल उमंग उत्साह खो चुके हैं उन्हें फिर से उमंग उत्साह में ला दे। श्रेष्ठ व्यवहार से सफलता होती है सेवाओं में। तो सभी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे और अपना एक छोटा प्लान बनाना। और प्लानिंग में सबसे अच्छी बात है, मैंने जो जीवन में किया है, हफ्ते हफ्ते की प्लानिंग करो। इस हफ्ते ये 3 अभ्यास, नेक्स्ट हफ्ते दूसरे 3 अभ्यास, फिर दूसरे 3 अभ्यास, फिर रिपीट कर सकते हैं। उनमें कुछ बातें आपको बहुत अच्छी लगेगी, उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा अभ्यास करेंगे तो निरंतर पुरुषार्थ श्रेष्ठ रहेगा। ओम शांति।